ये वीडियो दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। सर इसमें सर जो पिछली तारीख को जो अपनी पेशी नहीं आप ये बताइए 41A का नोटिस कैसे इशू किया? सर इसमें जो धारा 409 थी सर जो गैरबात थी, अगर एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाए क्या मतलब होता है उसको? क्या मतलब होता? तो इसमें सर गिरफ्तारी जिम्मेदार पड़ा। फिर आपको किसी ने बताया था? किसने आपको एडवाइस दिया थे? सर ये मैं पूर्व जो विवेचक और वो थे से पूछा मैंने। आपने अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली निभाई आपको लगता है? सुप्रीम कोर्ट से अगर आप इनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई इसका क्या मतलब होता है? As far as I'm concerned, I'm not asking you anything. yes, madam. इसमें जज साहब पूछ रहे हैं पुलिस से कि आपने 41A का नोटिस क्यों जारी किया। तो 41A CRPC का नोटिस दोस्तों किसी भी केस में एक्यूज्ड पर्सन्स जिनके खिलाफ आरोप हैं उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए दिया जाता है, जो BNSS में अब सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 35 हो गया, 35(3) का नोटिस हो गया है। तो दोस्तों 41A के नोटिस जारी करने को लेकर जज साहब नाराज़गी जाहिर करते हुए ये पूछ रहे हैं कि आपने ये आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस हो जाए तो क्या करते हैं, तो क्या होता है उसमें। तो एंटीसिपेटरी बेल होती है दोस्तों प्री अरेस्ट बेल, जो किसी के अरेस्ट होने से पहले ही अग्रिम जमानत किसी को दे दी जाती है, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। अगर वो डिसमिस हो जाए तो क्या होता है, ये जज साहब पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पुलिस जज साहब के सामने कोर्ट के सामने खड़ा है, तो या शायद कानून के अभाव में वो जो उसका ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो भी बोल देते हैं कि गिरफ्तारी होती है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ नो लॉ एज ऑफ नाउ विच मैंडेट्स द ऑटोमेटिक अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इफ एंटीसिपेटरी बेल ऑफ दैट पर्सन इज डिसमिस्ड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कोई ऐसा कानून नहीं है। अगर एंटीसिपेटरी बेल डिसमिसल पर ऑटोमेटिक अरेस्ट हो जाएगी तो फिर एंटीसिपेटरी बेल का जो डिसमिसल ऑर्डर है वो NBW के बराबर हो गया एक तरह से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रादर ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ज़रूर हैं। मैं एक कोर्ट करना चाहूँगा जजमेंट MC अब्राहम एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कोर्ट बोलती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल अगर डिसमिस हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को जिसकी एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस हुई है उसे अरेस्ट करना ही करना है, ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि उन्हें लगता है अरेस्ट करना है तो करना है, नहीं तो वो डिस्क्रिशनरी पावर है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की। तो दोस्तों जिन लोगों को बहुत गुदगुदी होती है ऐसी वीडियोस देखकर कि वाह पुलिस को झाड़ पड़ गई, पुलिस को डांट पड़ गई कोर्ट से, ये कोर्ट के ही काबू आते हैं, तो मैं बता दूं कभी कभी हाई कोर्ट्स में या लोअर कोर्ट्स में, इवन सुप्रीम कोर्ट्स में भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।